आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज़ को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी शर्ट पहनकर था। आज फिर से टाइगर जयराम महतो को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एक तरफ पक्ष था और दूसरे तरफ विपक्ष। लेकिन टाइगर जयराम महतो न पक्ष की तरफ थे न विपक्ष की तरफ थे। विपक्ष का लगातार हंगामा यही होता रहा कि सूर्या हासदा के मामले पर सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और पक्ष का कहना यह रहा कि वो एक अपराधी था, उसका एनकाउंटर पर सीबीआई जांच कराना उचित नहीं है। और यहां तक कि अगर सीबीआई जांच करानी ही है तो विपक्ष वाले आपकी केंद्र में सरकार है, आप बात कीजिए मोदी जी से और सीबीआई जांच करवा लीजिए। लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामा होता रहा। आज विधानसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। 11 बजे शुरू हुआ, फिर स्थगित हुआ 12:30 बजे के लिए, फिर 5 मिनट के लिए चला, फिर 12:30 बजे से 5 मिनट चलने के बाद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया, फिर थोड़ी 5 मिनट चला, फिर स्थगित हो गया, और विधानसभा की कार्यवाही आज सही से नहीं चल पाई। टाइगर जयराम महतो जी को मौका नहीं मिला, विधानसभा के अंदर कुछ भी वो नहीं बोल पाए। लेकिन विधानसभा से निकलने के बाद मीडिया बंधुओं से बात करते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। में प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंततः सदन चला नहीं आया ठीक से, और मूलतः जो बातें सामने आई, सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग सामने। बिल्कुल आज गर्मा गर्मी चला पूरे सदन में। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी विधायकों ने काफ़ी हो हल्ला किया। सत्ता पक्ष ने केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर, तो विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सदन में प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंततः सदन चला नहीं आया ठीक से, और मूलतः जो बातें सामने आई, सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग, और उस पर हम लोग भी अड़िग हैं कि जांच सीबीआई के माध्यम से सही हो। हम भी गए थे। देखिए, नगड़ी की ज़मीन का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 एकड़ के आसपास ज़मीन है। वह ज़मीन पूरी तरह से समतल है, वह ज़मीन उपजाऊ है, और अगर उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया है, उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्य कर रही, तो ये गुरु जी के सपनों पर आघात है। झारखंड की जो आधार है, जल जमीन जंगल, उस आधार पर आघात है कि आप यहाँ के जंगल को नहीं बचा पा रहे, यहाँ की ज़मीन को नहीं बचा पा रहे। देखिए, योजना परियोजना का कोई विरोधी नहीं है। रिम्स 2 आज इस राज्य की ज़रूरत है, रिम्स 3, रिम्स 5 आज राज्य की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है, ज़मीन जबरन ना लिया जाए, ज़मीन का अधिग्रहण सिस्टमेटिक तरीके से हो। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है, जो LAR पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं के साथ भूमि का अधिग्रहण करे। कोई विरोध क्यों करेगा? हंसते हुए कोई ज़मीन देगा, लेकिन अब औने पौने दाम में आप बोलेंगे कि आज हमने 50 साल पहले अधिग्रहण कर लिया है, 30 रुपया 40 रुपया डिसमिल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि तार्किक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सरकार के पास दस्तावेज हैं अधिग्रहण का, तो दस्तावेज को कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से प्रस्तुत करें और दस्तावेज को दिखाएँ कि जब अधिग्रहण किया जा रहा था, रेतों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उनका किसी प्रकार की रजामंदी या सहमति है कि नहीं। तो दस्तावेज लेकर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, और जो भी नगरी के जो ग्रामीण हैं, उनके 5, 7 या 9 प्रतिनिधि मंडल को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। इरफान अंसारी लगातार अभी भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बने, नहीं वहाँ नहीं बने रिम्स 2 अगर इरफान अंसारी जी बनाना चाहते तो हम लोग थोड़ी विरोधी हैं। हर प्रत्येक दिन हम लोग को अभी 10 से 15 बीमारियों का समस्या सुनना पड़ता है। तमाम डॉक्टर से फ़ोन में टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है। कई जगह 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 रुपये बिल माफ़ करने के लिए फ़ोन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की समस्याएं आज नंबर 1 पर है इस राज्य में। तो रिम्स 2, 3, 4, 5 सब बने, लेकिन नगरी जो विवादित हो रही है, जहाँ के लोग रजामंदी नहीं है दे रहे हैं, तो वहाँ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप सुझाव दीजिए ना कोई जगह। आप बोलेंगे तो हम दे देंगे।
बहुत सारे। लेकिन देखिए, जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे एक मंत्री जी से, तो बोला कि नहीं, तुम जो जगह का सुझाव दे रहे हो वो खूंटी में है, खूंटी में है। सुबह ही हमारे पास एक एप्लीकेशन आया कि विधायक जी बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो हमारे वहाँ 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण है, 400 एकड़ जमीन है, तो वहाँ बनाया जाए, यहाँ से 20 किलोमीटर है। कहा नहीं, रेंज 2 तो फिर राजधानी में ही बनेगा। तो हमें लगता है कि अगर देखने जाए तो बहुत सारी ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं जहाँ पर आप इस काम को कर सकते हैं। दादा 1932 का टी शर्ट पहन क्या है, काफी लंबे समय के बाद जो है 1932 की तस्वीर विधानसभा में। देखिए, इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज़ को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था, और मात्र 2 दिन का सत्र बचा, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा था। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान ये टी शर्ट पहनकर था। 1932 को लेकर सरकार बिल स्थिर हो गया है, बिल कहाँ गया, राज्यपाल के पास गया। देखिए, सरकार हर मुद्दे पर स्थिर है। सरकार केवल सरकार के जितने भी अंग में बैठे लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी मुद्दे पर ना बात करना चाहते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई कि स्थानीय नीति कैसी हो, उसका प्रारूप क्या हो, उसका ड्राफ्टिंग क्या हो, कम से कम एक बैठक तो बुलाए, सबके रायशुमारी तो ली जाए कि हम लोग गंभीर हैं स्थानीय नीति को लेकर, हम लोग गंभीर हैं नियोजन नीति को लेकर, हम लोग गंभीर है विस्थापन को लेकर। अगर गंभीरता है तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, फिर आप कैबिनेट में ले जाइए, कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आइए, लेकिन एक बार चर्चा परिचर्चा सर्वदलीय होनी चाहिए। तो गंभीरता नहीं है। देखिए, अब राज्य सरकार तो बहुत ही अकड़ के है उसमें। राज्य सरकार उल्टा एक वरिष्ठ नेता उनको अपराधी बना रहे हैं। अरे भाई, अगर ऐसे अपराधी बोलने गए हैं मात्र केस हो जाने से, तो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों को आप अपराधी की लिस्ट में ला के खड़ा कर देंगे, तो वो तो बचना चाह रही है, उल्टा वह उनको अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। तो क्या लगता है सूर्या हांसदा के मामले पे, नगरी जमीन के मामले पे, या फिर 1932 के खतियान मामले, सरकार की नीयत क्या लगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उनका विजन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी माननीय मुख्यमंत्री के पास जाइए, वह आप उनसे 5 मिनट तक का समय नहीं ले सकते हैं। कोई भी, आज मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे मंत्रियों से मैं मिला, बहुत सारे उनके सत्ता दल के विधायकों से मिला, वो बोले 4-5 लोगों से घिरे होते हैं, हमें अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं मिल पाता है, ना वो सुन पा रहे हैं हमारी बात। सही बात है वह, और ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से राज्य को आगे लेकर जाएंगे। आप पतरातू कल गए थे, विस्थापितों से मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि बड़का गांव में क्षेत्र में लोग काफ़ी परेशान हैं। जी, बड़का गांव, हमें लगता है कि आज अगर राज्य में सबसे ज़्यादा कहीं के लोग विस्थापन के इशू से परेशान हैं तो बड़का गाँव के लोग हैं। चाहे वह पतरातू ब्लॉक रहे, बड़का गाँव का ब्लॉक रहे, या केरेडाड़ी का ब्लॉक रहे, या फिर 2-4 क्षेत्र उनका टंडवा में भी आता है। तो 4 ब्लॉक बड़का गाँव विधानसभा टच करता है। चारों ब्लॉक आज विस्थापन के दंश को झेल रहा है, और मुझे लगता है कि आज सरकार को विस्थापन में तो कम से कम खुलकर बात करनी चाहिए, खुलकर नीति बनानी चाहिए, और इस दर्द पर विराम महलम लगाना चाहिए। जेल के नेत्री ने कहा है कि इरफान अंसारी को घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे लोगों को धमकाइएगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा आवेश में कहा है तो उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं कि आवेश में वो एक माननीय मंत्री हैं, और अगर आवेश में ऐसा चूँकि होता है, जनरली जो लोग आंदोलन से जुड़े होते हैं, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा लगते हैं, लेकिन वो है केवल उस परिस्थिति की देन है, ऐसा नहीं कि उनके बारे में किसी का वैसा भाव है। अगर कभी कभी आंदोलन में काउंटर शब्द आते हैं। दादा, जेटेट के छात्र लगातार, जी, आज मेरा वही सवाल था। आज जो मेरा शून्यकाल था जो बाधित हो गया, मेरे शून्यकाल का सवाल जेटेट से ही था कि जेटेट की जो परीक्षा है पिछले 9 वर्षों से नहीं हुई है, परीक्षा ली जाए। ये मेरे जेटेट में आज मुद्दा था, लेकिन बाधित होने के कारण उस मुद्दे को मैं रख नहीं पाया। कुछ लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो जिन मकसदों को लेकर के विधायक बने हैं, उन मकसदों को पूरा क्यों नहीं करते। लेकिन आज उनको मैं बताना चाहूंगा कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को सिर्फ 1 सीट मिली, और 1 सीट का मतलब होता है विधानसभा में 1 मिनट बोलना। अब जरा सोचने वाली बात है कि टाइगर जयराम महतो के पास जितने भी मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को 1 मिनट में वो कवर कर सकते हैं? क्या वो विधानसभा में 1 मिनट बोलकर, वो विस्थापित का मुद्दा हो, खतियान 1932 का मुद्दा हो, जेटेट का मुद्दा हो, जेपीएससी का मुद्दा हो, या स्वास्थ्य से लेकर मुद्दा हो, या शिक्षा से लेकर कोई भी मुद्दा हो, क्या वो 1 मिनट के अंदर
इन सारे मुद्दे पर बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और यही वजह है कि टाइगर जयराम महतो इसका दूसरा ऑप्शन चुने। दूसरा ऑप्शन, आज जो वो टी शर्ट पहन कर गए थे, उस टी शर्ट पर 1932 खतियान की बात थी, क्योंकि टाइगर जयराम महतो को पता था कि वो विधानसभा के अंदर बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज विधानसभा में हंगामा होगा। जैसा कि आपने टाइगर जयराम महतो के इंटरव्यू में भी सुना, उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि आज विधानसभा में हंगामा होना तय है, मुझे मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए चूंकि आज वो जिस मुद्दे पर बात करने गए थे, वो जेटेट का भी मुद्दा था, सूर्या हासदा का भी मुद्दा था, लेकिन अब खतियान 1932 का मुद्दा के लिए उनके पास दिन नहीं बचा हुआ। जैसा कि उन्होंने बताया कि अब सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। अब 2 दिन बचा हुआ है, जिसमें जो एक है गैर सरकारी संकल्प बचा हुआ है, तो वो बोल नहीं पाएंगे। मतलब उनके पास जितना मुद्दा है, विस्थापितों के लिए बोलना है, नियोजन नीति पे बोलना है, खतियान 1932 की बात करनी है, अब सूर्या हासदा का मामला है सीबीआई जांच करवाने की, तो इतने सारे मुद्दे उनके पास है कि उनके पास समय नहीं है। और इसीलिए वो टी शर्ट पहन कर गए कि 1932 खतियान की बात जो है टी शर्ट के जरिए मैं कह दूंगा, और मैं जो सूर्या हासदा का मामला है और जेटेट का मामला है वो मैं बोलकर कह दूंगा। बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, क्या कुछ कह रहे, जरा एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते, देखिए। अभी अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हासदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े, काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके, और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर। लेकिन अभी और जहाँ तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूँगा कि आज जिनको हम लोग विषम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहें, तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी, सिर्फ जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। ये मामला उठा कहां से? ये मामला तब उठा जब जो पक्ष यानी सरकार पक्ष के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि सूर्या हासदा एक अपराधी थे। तो बाबूलाल मरांडी जी खड़े होकर बोल रहे हैं कि अगर सूर्या हासदा अपराधी थे, क्योंकि उनके ऊपर केस है, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी तिहाड़ जेल में बंद हुए थे। तो इसका मतलब क्या कि उनको आप अपराधी बोलिएगा? किसी के ऊपर अगर प्रशासन या किसी भी तरीके से फर्जी केस करके उसे अगर जेल में डाल दे, तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता है। बाबूलाल मरांडी जी का यह कहना सही है, गलत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टाइगर जयराम महतो को आज बोलने का मौका नहीं दिया गया, ऐसा ही होता ही है, कई बार टाइगर जयराम महतो को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। ये पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से लड़ते हैं और बीच में पिसते हैं टाइगर जयराम महतो। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सीट है और बेचारे एक सीट लेकर 1 मिनट ही बोल पाएंगे, और वो भी 1 मिनट जो है ये पक्ष और विपक्ष वाले खा जाते हैं। तो बेचारे बोल कहां से पाएंगे? इस पर आपका क्या राय विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।